हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद कि इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं, स्पेशली पीडीएम वालों को। इमरान खान साहब बहुत शोर मचाते रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा वलील्लाह हूँ, और शायद पैगम्बरी का जो वो एक उनका बयानिया था, उनके जो अवाम उनको जो उनके पैरोकार हैं वो समझते रहे हैं कि जी हमारी कोई अनोखी महलूक है, कोई फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेज दिया। हालांकि ये डिक्लेयर्ड ज़ानी है, ब्रिटिश जो मुल्क है जहाँ पर आरिफ नकवी साहब फंसे हुए हैं, वहीं पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और उनके पास ना तरदीद याफ्ता जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं या उनके पास सबूत हैं जो इनको नाअहल इनकी नाअहली के लिए और या इनकी चोरी के जो मामलात हैं उनको वो साबित करते हैं। फिर तोशा खाना के मामलात हैं, ये तभी हो गया था जब इमरान खान साहब ने जो सऊदी अरब के शहज़ादी की तरफ से एक घड़ी मिली थी और उन्होंने उसको सेल आउट किया था, और फिर वो पकड़ी गई और दूसरे ममालिक वो जो शहज़ादे के पास पहुंच गई दोबारा से कि किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। तो वो भी एक इंटरनेशनली हमारा तमाशा बना। ये शख्स जब से हुकूमत में आया था, जब से नहीं आया था, जो उसके कानून में डाल दी जाती थी वही वही भोंगता है। और फिर लोग कहते हैं कि जी आप इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं। तो ये लोग इसी काबिल होते हैं तो कोई इनके बारे में बोलता है ना। ये हमारे लीडरान के बारे में या दूसरे जो लीडरान के बारे में इस तरह की अजीब व गरीब जो बातें हैं वो करना, हर वक्त चोर 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 का। चलें जी, अब आप भी डिक्लेयर्ड चोर जो है वो हो गए हैं, डिक्लेयर्ड चोर हैं वो, जो साबितशुदा चोर होते हैं ना, जिनके खिलाफ सबूत भी होते हैं, जो ना तरदीद याफ्ता होते हैं। ये नहीं कि उनकी तरदीद जो है वो नहीं की जा सकती या उनकी नफ़ी नहीं की जा सकती। तो नवाज शरीफ के बारे में तो या ज़रदारी साहब के बारे में जो भी सज़ाएँ हुई हैं, जो भी बातें की जाती हैं, वो सिर्फ ये इस बिहाफ पे की जाती हैं। एक स्पेकुलेशन है या एक कहा जाता है जी ये चोरी की गई या इन्होंने इस यहाँ पर ये किया, लेकिन साबित कहीं नहीं होता। बाहर ममालिक में भी इन्होंने जो है वो कोशिश की, वहाँ की भी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज़ को इन्होंने पैसे दिए, फिर इनको जुर्माने हुए, और बाहर की अदालतों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है उनको बरी किया गया या उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो इनके ऊपर तो करप्शन साबित हो चुकी है। फिर उन्हें ममालिक में भी इन्होंने जो है वो इनके ऊपर जो मामला चल रहे हैं या इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या इनके पास सबूत है उन कंपनीज़ के पास या उन ममालिक के पास, तो इनको सज़ा तो वहाँ पर भी होनी है। लेकिन ये कहते हैं जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कोई फ़रिश्ता हूँ आसमान से। मैंने इसके ऊपर भी लोग इसलिए नहीं बनाया कि पहले मसला ये है कि जब अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते जैसे कि वो हो चुके हैं, तो जो पीछे के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी ये बाइस्ड जो डिसीजन है या जो पहले से तयशुदा या कुछ इदारों की जानिब से इम्पोज़ किया गया फ़ैसला है। तो आई डोंट नो कि फिर जब सब कुछ साबित हो जाए और उसके बाद भी ये कहा जाए वही इदारे इनको लेकर आए, उन्होंने इसको पैम्पर्ड किया, इसको फ़रिश्ता बना के पेश किया, इसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जो बुत उन्होंने तराशा और जो नाकाबिल तरदीद नहीं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा जो था लीडर था और लीडर है भी। उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ 2017-14 जब से इसको लॉन्च किया गया। पहले तो इसकी पार्टी थी लेकिन इसको लॉन्च किया गया 14 में, 13 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद से इसको लॉन्च किया गया। 13 में भी एफर्ट्स की गई, इसका बुत तराशना शुरू किया गया, और उसके बाद फिर 2018 में जब नवाज शरीफ को इनको नाअहल करना पड़ा और फिर उस नवाज शरीफ को बुत को तोड़ने के लिए इन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम ऐसे लगाए और ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए नवाज शरीफ का नाम मिटाने के लिए। और वो मुशर्रफ ने भी बड़ी कोशिश की और उसको जिला वतन रखा, 9 साल 8 साल वो जिला वतन नवाज शरीफ साहब रहे। फिर ये अब पिछले 3-4 साल से भी वो जिला वतन है, उनको जेल में भी 1 साल रखा गया, उनकी बेटी को भी रखा गया, उनकी बेटी के साथ मुज़ालिम किए गए। ये नहीं, उनको इतना तोड़ने की कोशिश की गई कि वो टूट के बिखर जाएँ और ये जो हमारा सियासत से बिल्कुल बाहर। और जब इमरान खान साहब आए हैं, जब इक़्तिदार में आए हैं, तब उनकी यही कोशिश थी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से जहर दे के मार दिया जाए, उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर देखें ये हालात इस तरह के हो गए
और फिर नवाज शरीफ साहब को हर तरह की सहूलत में असर की गई और इसहाक डार को भेजा गया, मरीम नवाज़ को बाहर भेजा गया। जो इमरान खान साहब कहते थे मैं AC बंद कर दूंगा, मैं नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दूंगा, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। शेर शीख कभी अभी भी पागल हो चुके हैं। वो कभी कहते हैं जी मुझे बता दें मैं जाके अपने भाइयों की दुकानों पे बैठूं, मुझे बता दें कि मैं सियासत करूं, या मुझे बता दें कि मैं एंकर पर्सन बन जाऊं, मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। जो शेर शीख कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करते करते शेर शीख साहब अपनी सियासत ख़त्म कर चुके। अब उनके पास कोई बिल भी नहीं है जिसमें वो घुस जाएँ। और इसी तरीके इमरान खान साहब अब देखें आगे आने वाले मामलात में जो इतना आपका यूथियो जो इतना आपका बुत था वो टूट गया। अब क्या करेंगे आप, क्या क्या दलीलें पेश करेंगे, क्या करेंगे? और अभी तो इमरान खान साहब को जो है वो क्लियर कर दिया जाता और इनके खिलाफ फैसला ना आता तो फिर वही PTI के लोगों ने कहना था देखा इन्होंने इतना ज़ोर लगा दिया और जो इनके इमरान खान साहब के ऊपर कुछ साबित नहीं कर सके। हालांकि ये तो बड़ी देर से क्लियर था, जब ये अपनी हुकूमत में थे ये टालते रहे कि इस्लाम जो कौमी सलामती का मामला है, अगर हम लोग तो शाहाना पे तफ्तीश करेंगे तो ये अपने आप को बचाते रहे। तो शाहाना से इन्होंने वो जो ये घड़ी थी सऊदी शहजादी थी वो बेच दी और उसके बाद उसकी पेमेंट की 20%, फिर बाद में इन्होंने 50%। इन्होंने तो वहाँ वो बता रहे हैं कि कप पर पीछे और पानी की बोतलें तक भी नहीं छोड़ी। और 2 महीने में वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्होंने इतनी रकम जो है तोशाहाना से गिफ्ट लेके बेच के कमाई जितनी इन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाई। और जो लोग जुमाइमा के बारे में अहकाम जारी करते हैं कि जुमाइमा को इन्होंने छोड़ा, ये उनके कोई अंदरूनी मामलात हो सकते हैं, ये वो पब्लिकली तो नहीं बताएंगे। फिर अगर वो जुमाइमा से इतने ही सिंसेयर थे तो वो जुमाइमा अब ये दोबारा शादी ना करते। अगर जुमाइमा सिंसेयर तो जुमाइमा इनके बाद शादी ना करती जो तरीक़ेकार है, और फिर आप अपने बच्चे पाकिस्तान ला के खुद पालते, वो जुमाइमा के पास मत छोड़ते। जब वो बालिग हो गए थे ये वापस ले आते। जुमाइमा का जो कुछ भी है वो उसके बच्चों का ही है ना, तो वो यहूदियों के पास पाल रहे हैं। ये सारा बुत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा। जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फॉरेन फंडिंग ली, यानी कि फ़ॉरेन फंडिंग लेना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, अगर वो पाकिस्तानी देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं से यहूदियों से पैसा लेकर इन्होंने मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क किया, वो तो अब मामला सामने आने हैं और इंशाल्लाह ताला आएंगे और लोगों के सामने इमरान खान साहब का जो असल चेहरा है वो क्लियर होगा। आप उनकी शक्ल देखें, उनकी शक्ल के ऊपर अब मैं क्या कहूँ कि वो एक हमारे यहाँ मुहावरा बोला जाता है कि लानतें पड़ी हुई हैं, और लोग उनको अभी भी महात्मा किसी असल में उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया ना, लोगों के सामने एक बुत तराशा गया जी वो बड़ा सादक और अमीन है, उसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है और वो कभी बेईमानी नहीं करता, सारी दुनिया को पता है। हालांकि सारी दुनिया अब जो है वो शोर मचा मचा के बता रही है कि प्रूफ के साथ बता रही है कि ये हेरात पे पैसा लेता था। प्यूटन जो एक क्रिकेट क्लब है नकवी साहब का, उन्होंने हेरात के नाम पर पैसा लिया और उसको उन्होंने जो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर इसी तरीके से जो कैंसर हॉस्पिटल लाहौर का है जो इनका शौकत थाना, वहाँ पर भी ये ज़कात और हेरात का पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे ये अपनी सियासत और अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये कोई काम करते ना चोर 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 के नारे लगाने से तो मुल्क नहीं चलते। अगर हम सिर्फ चोर 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 के अब मैं यूट्यूब से एक सवाल करना चाहती हूँ PTI वर्कर से, सपोर्टर से, कि अगर इमरान खान साहब पे सब कुछ साबित हो गया, वही अदलिया वही इलेक्शन कमीशन जो कि नवाज शरीफ के बारे में फ़ैसले देते थे और आप उसी को चोर चोर के बद अखलाक़ी की देखें ना किस हद तक है कि आप उनके घर के बाहर जाके चोर चोर गांव के जाहिल किस्म के लोग होते थे ना जो पहले बिल्कुल अनपढ़ होते थे, तो वो किसी को बग़ैर सबूतों के जो है वो सज़ा सुनाते थे। आप उनके ऊपर आपने तो सबूत नहीं देखे, आपके पास कोई सबूत हैं, आप किसी के ऊपर बुख्तान लगा रहे हैं ना, अगर कोई चोर नहीं है तो बुख्तान लगा रहे हैं। आप जाके तो उनके घर के बाहर जो है वो एहतजाज करते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप सबूत लेकर गए कभी किसी अदालत में, किसी इदारे में कि जी ये इन्होंने किया है, ये इस तरह से इन्होंने कमाई की है? अभी उनकी आप लोग भी बहुत सारी कमाइयाँ ऐसी करते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि आप लोगों को नहीं बताते। तो क्या आप चोर हैं? ऐसा नहीं होता। हर एक के अपने ज़ाती मामलात होते हैं, पॉलिटिकली लहदा होते हैं, ज़ाती लहदा होते हैं। नवाज शरीफ ने जाके गाड़ी जो है वो सऊदी अरब में बेची तो नहीं है किसी सुनहरे के पास। इसी तरीके से वो बोतलें उठा के लेके जाना, कितना घटिया किस्म का इंसान है कि 20,000 पानी की बोतलें जाती मतलब वज़ीर आज़म हाउस से ले गया। यानी आप उसकी मेंटालिटी चेक करें कि कोई चीज़ उसने चाहे कि कप और हर चीज़ उठाई और वज़ीर आज़म हाउस से उठा के अपने घर ले गया, और ये लोग उसको जो है वो
और फिर वो हिरात और ज़कात के पैसे तक खा गया। लोगों से ज़कात और हिरात इकट्ठी करता है और उसको अपने मकासद, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसे शख्स को आप महात्मा मानते हैं, तो फिर अब ये आपकी सोच है ना, आपको कौन रोक सकता है? कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। तो अब कल मेरे एक वीडियो पे किसी ने कमेंट्स किए हुए थे कि अगर 6 धमाके कर दिए इंडिया के मुकाबले में तो बटन आपने ग्वाल मंडी में भी भाई, वो जो भी वो शख्स था, सुने कि वो ग्वाल मंडी में उसने बटन ही दबाया था, उसने वहीं एटमी धमाके कर किए थे, कुछ बटन पुश करके वो एटमी धमाके किए थे। शेर शीर साहब जब उस वक्त जाके दूसरे किसी मुल्क में चले गए थे और उन्होंने ये वर्बली खुद एक्सेप्ट किया कि जब एटमी धमाके हुए थे तो मैं दूसरे किसी मुल्क में चला गया और फिर मैं अगले दिन आ गया। तो उनकी तो अखलाकी जरूरत का ये आलम है ना। तो चलें देखते हैं। और वो ये इमरान खान साहब कहते हैं जी धरना होगा और एहतजाज होगा, तो मैं उसमें शामिल नहीं होगा। सिर्फ ये अपने आप को बचाएंगे और आवाम को मरवाएंगे। चलें मरें, फिर अब यूथियों को क्या इलाज हो सकता है जब उनकी समझ में अकल में बात नहीं आती। तो जो एहतजाज में जाएंगे वो मरेंगे, तो वो अब उन्हें कोई रोक तो नहीं ना सकता मौत से। जाएँ फिर